कहाँ जा रही बहू? जी मम्मी जी। मम्मी जी, नीचे ना सब्जी वाला आया हुआ है, तो वो इनकी पसंद का कुछ है नहीं, और आज सुबह ही बोल रहे थे कुछ ढंग का बनाना, तो मैंने सोचा इनकी पसंद की कोई सब्जी खरीद लेती हूँ। आप बता दो क्या लेकर आऊं, बरबटी लेके आऊं या बैंगन? अब भी लेकर आ जाती हूँ, डिनर के लिए हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, बाद में आ जाएगी सब्जी। पर क्यों मम्मी जी? मतलब नीचे ऐसा क्या है, सब्जी वाला है, सब्जी लेने नहीं जाऊंगी तो फिर कैसे लेकर आऊंगी? वो तो मेरे बुलाने से आएगा नहीं, और अगर मैं उसे बुला भी लेती हूँ तो सब्जी पसंद कैसे कर पाऊंगी? फिर सड़ी गली सब दे जाएगा। मैं मना कर रही हूँ, मतलब मना कर रही हूँ। पर क्यों मम्मी जी? अभी नहीं जाओगी, बस बात खत्म। अभी नहीं जाने का क्या मतलब है? सब्जी वाला तो अभी आया ना मम्मी जी, और दिक्कत क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? अगर मैं नहीं जाऊं तो आप चले जाइए, आप लेकर आ जाइए ना सब्जी। आ जाएगी बाद में सब्जी। मम्मी जी, सब्जी वाला तो अभी खड़ा है ना, बाद में चला जाएगा। और अभी जाऊं या थोड़ी देर से जाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है? सब्जी लेने जाना है ना। पर अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी, क्या हुआ मम्मी जी? मैं नहीं जाऊंगी तो आप चले जाइए, पर सब्जी नहीं लाएंगी तो दूर जाके लाना पड़ेगा, या फिर जो घर में रखा है वही बनाना पड़ेगा। जी, दूर जाके भी लेना पड़ा तो भी दूर जाके ले आना। कोई तो वजह होनी चाहिए ना मम्मी जी। अभी ऑफिस से आएंगे ना वापस तो यही बोलेंगे, जो मुझे नहीं पसंद है वही बना दिया। फिर आप जानो आपका काम। मैं नहीं जानती, मैं नहीं सुनूंगी उनकी बातें, आप सुनना। परेशान मत हो, थोड़ी देर की बात है, अभी ले आना। तो अभी जाने में क्या खराबी है मम्मी जी? थोड़ी देर बाद जा सकती हूँ, अभी नहीं जा सकती, इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी? अरे तुझे पता नहीं है, वो अभागन भी गई है नीचे। अभी अभी तो दरवाजे की आवाज आई उनके। अभागन कौन मम्मी जी? अरे वो औरत जिसके पति की मृत्यु हो गई है। पर आप ऐसे कह क्यों रही हैं मम्मी जी? मतलब उन्हें भी तो सब्जी खरीदना होगा ना। सब्जी वाला आएगा तो जिसको जिसको जरूरत होगी सभी सब्जियां खरीदने जाएंगे। मम्मी जी, किसी के घर में गमी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो खाएगा पिएगा नहीं। अरे जो घर में जिंदा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खुद है, उसे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। वो जिंदा कैसे रहेगा? और मम्मी जी, भगवान ने जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है वो जिंदगी उसे तो जीनी पड़ेगी, चाहे हंस के जिए चाहे रो के। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता सुनने में। ऐसी औरतों का मुंह देखना अच्छा नहीं होता है। जी, सौभाग्यवती औरतों के भाग्य फूट जाया करते हैं, समझी? इसलिए समझा रही तुझे, अच्छी बातें तो तेरे दिमाग में घुसती ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, कोई लड़की खुद से विधवा नहीं होती, ना ही शौक से। ना उसने अपने पति का कत्ल किया है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? फालतू बातें करवा लो बस। इतने मॉडर्न ना हो जाओ कि अपना नुकसान कर बैठो। ऐसी औरतों की शक्लें देखने से कभी फायदा नहीं होता है, समझी? ऐसा बोल के आप अपने कर्म बिगाड़ रही हैं मम्मी जी। मैंने ना कह दिया ना तो ना कह दिया। उसके साथ तो भगवान ने वैसे ही जो किया सो किया, उल्टा आप उसके साथ और गलत कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। मम्मी जी, दे सकते हैं ना तो किसी को सांत्वना दीजिए, साथ दीजिए, ऐसे बेइज्जती मत कीजिए ना मम्मी जी। और मम्मी जी, ऐसी घटना तो किसी के साथ कभी भी हो सकती है ना। ये तो भगवान का किया धरा है, जिसे जैसा जीवन देंगे उसे जीना पड़ेगा। किसी पे ऐसे लांछन लगा के ना अपने कर्म मत बिगाड़िए प्लीज। भाग्य भी ना कर्म देख के फूटते हैं। तुम बाहर दिखोगी, तुमसे बात करने आ जाएगी। हाँ मम्मी जी, मैं उसे जानती हूँ, मिलेगी तो मुझसे बात भी करेगी। अगर अपना दुख बांट भी लेगी तो क्या खराबी है? आखिर वो भी तो इंसान है। ऐसे मत बोलिए मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिना सबूत के कोई बात ही नहीं समझ में आती है तुमको। आओ देखो इधर। हाँ हाँ, आती हूँ, देखती हूँ क्या दिखा रही हैं आप। हाँ फटाफट आओ। देखो आ गई। बताइए ऐसा क्या दिखा रही हैं आप मुझे यहाँ से, जिसे देख के मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे उसके होते हुए सब्जी लेने नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ हाँ आ देख, दिखाती हूँ तुझे। देख वहां, देख क्या दिख रहा है। क्या है वहां? उसकी सास सब्जियां खरीद रही है। मुझे आपने जाने भी नहीं दिया। क्या ही दिक्कत है मम्मी जी? हाँ सब्जी उसकी सास ही ले रही है, और वो नहीं दिखाई दे रही है तुझे? हाँ, वो अपनी सास के साथ खड़ी है। देख
कैसी रंग बिरंगी साड़ी पहन के, ऊंचे हिल वाली सैंडल पहन के, हाँ, और चमकीला सा पर्स लेके जा रही है। ये अच्छे लक्षण है? हाँ, तैयार होके कहीं जा रही है, एक विधवा के लक्षण है ये। ऐसे बन ठन के चलती हैं? पति को मरे 13 दिन भी ना हुए और देखो चल दिए मुंह उठा के। और ऐसी औरतों का मुंह देख के हम लोगों का भविष्य खराब होता है। बच के रहना चाहिए, हम सौभाग्यवती औरतें हैं। मम्मी जी, उसके हस्बैंड की डेथ हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हो सकता है उनके ऑफिस से कोई कॉल आया होगा, कुछ इंश्योरेंस का या कुछ ऑफिस से पैसे मिल रहे होंगे। ऐसे जरूरी काम करने उसे जाना ही पड़ेगा ना। अब बच्चों की और उसके सास ससुर की जिम्मेदारी भी तो उसी पे है ना। मैं तो देखना भी पसंद नहीं करती ऐसे लोगों को। और तू जा रही है सब्जी लेने। अरे बाहर से ला लेंगे सब्जी, दूर से ला लेंगे, लेकिन ऐसी औरतों का मुंह नहीं देखेंगे, समझी? पुराने लोग कह के गए हैं, हमें सब कुछ नियम से करना चाहिए और नियम से चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसकी शकल ना इसकी सास को भी नहीं देखना चाहिए। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई जानता है? और उसकी वजह होती है ऐसी औरतें। ऐसे वक्त में उसका मजबूत बनना कितना जरूरी है। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। बहू, तूने दुनिया नहीं देखी है, मैंने दुनिया देखी है। अरे कितनी अशुभ होती हैं औरतें, तुझे क्या ही पता। हर बात पे तुझे मेरी बात काटनी होती है। अरे तेरे भले के लिए कह रही हूं, बेवकूफ। जब चली जाएगी तब जाना तू सब्जी लेने, उससे पहले नहीं। मम्मी जी, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, पर मुझे सुनते हुए आ रही है। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहावत आप पूरी तरह चरितार्थ कर रही हैं। क्या करे वो? एक तो अपनी सास का बेटा निकल गई और अब बंठन के किसको दिखाने जा रही है? मम्मी जी, वो इतनी मजबूती से खड़ी है, उसे उसके घर का काम करने दीजिए ना सुकून से। आप चलाएंगी उसका घर या आप उसकी बिजली और राशन के बिल भरेंगी? आप तो जाके एक टाइम खाने का भी नहीं पूछी हैं। उल्टा मुंह मत देखो, कैसी घूम रही है, ये सब क्या है? और क्या करे वो मम्मी जी? पति की डेथ के बाद उसे रोने तक का मौका नहीं मिला है। वो जितनी मजबूती से खड़ी है ना, और जो कर रही है वो बेस्ट कर रही है। मम्मी जी, कोई औरत विधवा होने के बाद क्या करे आपकी नजर में? दुकान जाए, 4-6 साड़ियां खरीदे, सफेद रंग की या सफेद रंग से मिलती जुलती, ताकि उसको रोज बदल बदल के पहने, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे देख के कि वो विधवा हो गई है। फ्लैट चप्पल खरीद के लेकर आए और एक गंदे से कलर का पर्स लेकर आए, जिससे उसकी रौनक चली जाए, वो अच्छी ना दिखे, ऐसा कुछ सोच रही है आप? मम्मी जी, वो जिस मोड़ पे खड़ी है ना, वो अपना परिवार संभालने की सोच रही है। कैसी दिख रही है ये नहीं। कितनी गंदी सोच है आपकी। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, तुझे सुनना है तो सुन, नहीं तो जो तेरी मर्जी होकर। मम्मी जी, जरा सोच के देखिए, उसने अपना पति खोया है, फिर भी खुद को मजबूत रख के वो अपने बच्चों और अपने सास ससुर के लिए खड़ी हो रखी है। नौकरी के लिए सोच रही है, पैसे समेटने के लिए सोच रही है, तो कुछ गलत नहीं सोच रही है। कितनी हिम्मत बांधी होगी उसने। अपने पति को खोने के बाद घर का मर्द बनने की कोशिश करने के लिए कितनी ताकत लगती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। दूसरे का दुख घटा नहीं सकती मम्मी जी, तो कम से कम बढ़ाने की कोशिश तो मत करिए। मैं तो पुराने नियम से चलने वाली बातें बता रही हूं तुझे। कौन समझाएगा? और मैं सास हूं, मैं ही तो समझाऊंगी दुनियादारी। मम्मी जी, दुख दर्द ना किसी के घर का नंबर देख के या सास बहू देख कर नहीं आते हैं। भगवान की लाठी जब भी पड़ती है ना, इंसान बिलबिला उठता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। मेरी बातों से तो तेरी कान में जू भी नहीं रेंगती, उल्टा उटपटांग बातें बोलती रहती है। अगर किसी की सास पे ये वक्त आए तो बहू क्या करे? उसकी शक्ल देखना बंद कर दे? और अब तो मुझे जवाब चाहिए ही चाहिए। अरे आपकी ओर से दी गई सद्बुद्धि मैं भी तो लोगों में बांट सकूं ना। दीजिए ना जवाब। किसी के ससुर की डेथ हो जाए तो उसकी सास के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए मैं भी तो बता सकूं ना मम्मी जी। आपकी जनरल नॉलेज मेरे काम आ जाए और मैं उसे बांट सकूं। तुझे समझाना ही बेकार है, कर जो करना है, जाके अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा। फालतू बातों के लिए बस वक्त निकालिएगा आप। अब तक तो मैंने सब्जी ला भी लिया होता।